हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप लोग। आज मैं फिर से लेके आया हूं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में आपका जो घर बनाने में और जो कि बेसिकली फाइनल स्टेज पे पहुंचने पर क्या क्या गलतियों का सामना करना पड़ता है एक होनहार ठेकेदार के द्वारा और एक अच्छे जानकार मिस्त्री के द्वारा जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही काबिल समझते हैं। तो आज इसी के बारे में एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि स्टेजिंग से लेके ढलाई तक उसके बीच का कितना प्रोसेस होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसे आप अपने घर को एक बेहतर स्ट्रक्चर दे सकते हैं, रिलायबिलिटी दे सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी और उसमें स्ट्रेंथ ला सकते हैं आपके एक स्टेप के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, जब आप स्टेजिंग करते हैं तो उससे पहले जब फ्लोर का फिनिश किया जाता है तो कितना रखना है हमें जैसे बताया जाता है कि हाँ, फ्लोर का फिनिश किए बगैर बहुत सारे ठेकेदार आपके स्टेजिंग कर देते हैं, पटरा सही नहीं लगाते हैं। अगर उन्होंने स्टेजिंग में सपोर्ट अगर प्राइमरी बांस का लिया है, बम्बू का लिया है, तो उसमें बैटनर लगा देते हैं, जो तख्ता होता है वो लगा देते हैं। तो वो स्ट्रेंथ जो बम्बू लेगा वो कभी भी वो चीज़ नहीं ले सकता। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हुए, और हाँ, सबसे ज़्यादा बात ये करेंगे कि इंजीनियर क्या बताएगा। मैं इतना घर बना चुका हूँ कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ठेकेदार और मिस्त्री का एक कह सकते हैं रामबाण है जो वो हमेशा अप्लाई करता है एक कंज्यूमर पे या क्लाइंट पे, और क्लाइंट भी जान नहीं पाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है और क्या करना चाहता है। वो अपना टाइम बचाता है, अपना पैसा बचाने के चक्कर में वो सामने वाले का क्या मुनाफा हो रहा है क्या घाटा हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचता। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है गाहर चौक का, जो कि आता है बहेरी के पास। वहाँ पे जब हमने सेटरिंग करवाया था, बिल्डिंग का पूरा कराया, तो इसमें स्टेजिंग किया था, नीचे बम्बू लगा के सपोर्ट दिया था। ऊपर से देखने में किसी को पता नहीं चला, लेकिन माइनर मिस्टेक नज़र में आ गया था कि इसका ढाल जो बनाया है, जो इसका सरफेस का एलिवेशन किया था वो सही नहीं था। तो मैंने इसे वाटर लेवलिंग के द्वारा इस पे हर एक जगह पॉइंट बना बना के इसका हमने लेवलिंग चेक किया, तो पता चला कि 1.5 से 2 इंच 3 इंच इतना का डिफरेंस आ रहा है। अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो सोच रहे हैं आपकी छत का जो ढलाई होगा वो कितना मोटा होगा। यदि 5 इंच भी ढलाई करते हैं, यानी कि 160 mm तक लेके चलते हैं, तो आपका अगर 3 इंच भी बढ़ जाता है तो वो 8 इंच का छत ढलाई हो जाएगा। आपका सोचिए मटेरियल कॉस्ट जो आपने एस्टिमेट करवाया था एक इंजीनियर के या आर्किटेक्ट के द्वारा, तो आपका एस्टिमेट से बाहर चला जाएगा। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे आती है कि इस छत का ढलाई के साथ स्ट्रक्चर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया था। तो ये जो बिल्डिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको समझाने में मुझे सहूलियत होगी। जो यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉलम से सिर्फ आउटर सरफेस जो हमारा छज्जा निकलता है, जो कैंटिलीवर बीम के साथ जो छज्जी बनेगा, जो एक आप कह सकते हैं जब हम लोग छत का बालकनी बनाते हैं जहाँ पे आप लोग मूवमेंट होता है, उस पे लोड कैसे निकाल रहा है। आप लोग ही इसे डिसाइड करिए, क्या ये चीज़ प्रीफर करने वाला है कि एक पिलर से दोनों तरफ जंक्शन निकाल देना, एक बाएं साइड एक ऊपर साइड देख रहे हैं और बैक साइड में कोई सपोर्टेड बीम नहीं आ रहा है, ये सिर्फ पिलर का जो जंक्शन है वहां से सिर्फ लिया गया है। तो ये पिलर कब तक इसे लोड बियर करेगा। एक तराजू भी अगर पकड़ते हैं ना तो उसका लोड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते तब तौल माना जाता है। यहाँ पे वन साइडेड वर्क हो रहा है, कैंटिलीवर का तो इन्होंने जान ले रखी है। अगर आपको ऐसी गलती नहीं करवानी है तो कृपया मिस्त्री की बात पर बिल्कुल भी यकीन मत करिए जब आपने ठेका दे रखा है।
तो ठेकेदार ऐसे ही मिलेंगे, आपका स्टेजिंग पूरा बर्बाद करके रख देगा, साथ में स्ट्रक्चर का तो गेम ओवर कर देगा। ये हो गई स्टेजिंग और कॉलम के डिफरेंस और आपका लेवलिंग की बातें। अब अगला जो इसमें गलती किया था वो गलती देखिए, जब इसने बीम का काम किया, बीम का काम करने पर जब हमने क्रैंक की बात की थी अल्टरनेट वर्क करने के लिए, क्योंकि लोड ज़्यादा होने के कारण इसका जो मान लीजिए मानना नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर जो वर्क था, यहाँ भी वही गलती है, पिलर से निकाल दिया। उसके साथ क्रैंक जो चलाया था अल्टरनेट नहीं था, और ये सीधा जो सरिया इसका क्रैंक था वही सरिया को उठा के उधर का क्रैंक कर दिया, जो कि वाइब्रेशन करने के साथ उस जो फ्लोर है वहाँ पे आपका जो टक टक का आवाज़ छत में देखते होंगे, यही सब छोटी छोटी गलती के कारण होता है। तो आप भी सावधान रहिए ऐसे समझदार ठेकेदार से जो इतने अच्छे काम करके आपको देंगे। वो वीडियो 2 दिन के अंदर आ जाएगा जो इसे पूरा खुलवा के काम किया गया था। आप खुद देख सकते हैं कि कैसा वर्क हुआ है, कैसे किया गया है। तो आप भी सावधान रहिए, अपना काम अपने तरीके से करिए। एक इंजीनियर अगर सलाह दे रहा है तो उसे मानिए, जानिए कि वो क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने घर का काम करवाइए, नहीं तो आपके घर का जो एस्टिमेट है साथ में जो लोड कैपेसिटी है दोनों को बर्बाद कर देगा। भले ही आप बी टाइप मकान बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छे जानकार लोग के संपर्क में आके ही काम में हाथ लगाइए। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक देखते हैं। अगली बार अगले कड़ी में अगले बारे में बताऊंगा कि एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर अपने प्लांट के निकालने के बाद, अपना प्रोडक्शन करने के बाद वो गलतियां कैसे किया था। ये ISBN न्यूज के द्वारा प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसे प्रॉपरली वे में नहीं बताया कि कैसे करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक बने रहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में और देखते रहिए